हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं Oppo Reno 6 Pro 5G की। इस फोन में आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलता है 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 39,990 रुपीज। कलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है स्टेलर ब्लैक और दूसरा है ऑरोरा। और कुछ इस तरीके के बॉक्स में आता है हमारा फोन। बॉक्स के पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ पे स्टोरेज वेरिएंट पड़ा हुआ मिल जाता है, यहाँ पे आपको कलर वेरिएंट पड़ा हुआ मिल जाता है। जो मेरे पास वेरिएंट है वो है ऑरोरा। बाकी अगर फोन के सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 1.17 और बॉडी की है 1.03। उसी के साथ यहाँ पे आपको मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग मिल जाती है। फोन के एमआरपी प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पे पड़ा हुआ है 46,990, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फोन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा सिर्फ 39,990 में। तो चलिए फोन को बाहर निकालते हैं। कुछ इस तरीके से ये बॉक्स इसके बाहर आता है। बाकी इस बॉक्स के अंदर हमें ये ब्लैक कलर का बॉक्स मिलता है। यहाँ पे आपको ओप्पो की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो चलिए अब इसको भी खोल लेते हैं। और इस बॉक्स को खोलने के बाद यहाँ पे हमें एक ये ब्लैक कलर का छोटा सा बॉक्स रखा हुआ मिल जाता है। और इसके अंदर हमें मिलते हैं कुछ यूजर मैनुअल। सिम ट्रे को खोलने के लिए हमें एक ये पिन मिल जाता है। उसी के साथ ये एक बैक कवर मिल जाता है। बैक कवर की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी उतनी अच्छी मुझे नहीं लगी है, काफी सॉफ्ट सा ये कवर है। तो अभी हम लोग इसे फोन में लगा के भी देख लेंगे। बाकी यहाँ पे रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन, तो अभी के लिए हम लोग इसको यहाँ पे रखते हैं। बॉक्स कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है एक ये सुपर वूक चार्जर और ये है एक 65 वॉट का फास्ट चार्जर। तो ये काफी अच्छी चीज है कि बॉक्स के अंदर हमें एक ये 65 वॉट का चार्जर मिलता है। उसी के साथ यहाँ पे हमें मिलती है एक ये चार्जिंग केबल और ये है एक USB-A to Type-C चार्जिंग केबल। और लास्ट में हमें मिल जाते हैं बॉक्स के अंदर ये ईयरफोन्स। और अच्छी बात ये है कि ये ईयरफोन्स आते हैं Type-C केबल के साथ। इसका मतलब फोन के अंदर हमें कोई भी हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है, बट ओप्पो ने हमें बॉक्स के अंदर ये ईयरफोन्स दिए हैं जो कि हैं Type-C पोर्ट वाले। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिलती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने फोन पे। और कुछ ऐसा लगता है हमारा फोन पीछे से। मेरे पास ये फोन ऑरोरा कलर में है और यहाँ पे आपको साइड में मिल जाती है ओप्पो की ब्रांडिंग। यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। फोन का जो बैक है वो मैट फिनिश में आता है और जो फोन का बैक है वो काफी कलरफुल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स हमें दिखाई देते हैं अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन पे। बाकी फोन की इन हैंड फील की बात करते हैं तो फोन की इन हैंड फील मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। वन हैंड यूसेज के लिए भी ये फोन काफी अच्छा है और फोन हाथ में पकड़ने में काफी लाइट वेट भी लग रहा है। फोन का जो एक्चुअल वेट है वो है 177 ग्राम्स। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, बीच में आपको Type-C पोर्ट मिल जाता है, उसी के बगल में आपको माइक्रोफोन मिल जाता है और यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिल जाती है। तो अभी हम लोग इसको भी खोल के देख लेंगे। फोन के राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन मिल जाती है। फोन के टॉप की बात करें तो यहाँ पे आपको नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है एंड फोन के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दो बटन मिल जाते हैं वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए। अगर सिम ट्रे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक हाइब्रिड स्लॉट्स वाली ये ट्रे मिलती है, मतलब कि आप इस ट्रे पे दो नैनो सिम्स को लगा सकते हैं। और ये है वो कवर जो हमें बॉक्स के अंदर मिलता है। तो चलिए एक बार इसको भी लगा के देख लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कवर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़े टाइम के बाद ये कवर साइड से लूज हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस फोन को लेने की सोच रहे हैं तो मार्केट से एक अच्छा कवर लगवा लें। फोन के बैक में हमें ग्लास लगा हुआ मिल जाता है। फोन के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.55 इंचेस की एक फुल HD+ सुपर एमोलेड OLED डिस्प्ले। ये डिस्प्ले आती है 90 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। उसी के साथ यहाँ पे आपको 180 हर्ट्ज का सैंपलिंग रेट मिल जाता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करते हैं तो वो है 91.2% का। उसी के साथ फोन के फ्रंट में आपको मिल जाती है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और ओप्पो इस डिस्प्ले को बोलती है 3D बॉर्डरलेस कर्व्ड डिस्प्ले। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमें इसमें डिस्प्ले मिलती है वो साइड से कर्व्ड है, जिसकी वजह से फोन हाथ में पकड़ने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। फोन के OS की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है ColorOS 11.3 जो कि बेस्ड है Android 11 पे। यहाँ पे अबाउट फोन पे आप लोग देख सकते हैं ColorOS 11.3। फोन के प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे हमें मिलता है MediaTek Dimensity 1200। उसी के साथ GPU मिलता है ARM G77 का। रैम की बात करें तो 12GB हमें मिलती है। उसी के साथ 7GB तक आप इसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं। फोन के
टोटल स्टोरेज की बात करते हैं तो वो है 256 GB, आउट ऑफ विच जो हमें अवेलेबल मिलता है वो है 236 GB। इस फोन में आपको हर प्रकार के पॉसिबल सेंसर्स मिल जाते हैं, जैसे कि एक्सेलरोमीटर, जाइरोस्कोप, मैग्नेटोमीटर, ई कंपास, प्रॉक्सिमिटी, एम्बिएंट लाइट सेंसर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो ये फोन आता है 5G के सपोर्ट के साथ। जो दोनों सिम स्लॉट्स हैं वो दोनों ही 5G को सपोर्ट करते हैं। उसी के साथ डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.2 है, वाईफाई 6 है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, LPDDR4X रैम है और NFC का भी सपोर्ट हमें इस फोन में मिल जाता है। Oppo Reno 6 Pro 5G कैमरा टू API को भी सपोर्ट करता है, यानी कि आप इस फोन पे आसानी से गूगल कैमरा इंस्टॉल कर पाएंगे। बाकी अगर फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छी फोन की परफॉर्मेंस है। यहाँ पे हमें इस फोन में एक हाई एंड प्रोसेसर मिलता है, तो एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे जाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करें अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की तो आप इस फोन पे हर प्रकार के हाई एंड गेम्स को चला सकते हैं और यहाँ पे आप किसी भी गेम को हाई सेटिंग्स पे लगा के खेल सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। उसी के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और कर्व्ड डिस्प्ले है, तो आपको जो मीडिया और गेमिंग का एक्सपीरियंस इस फोन पे मिलेगा वो काफी अच्छा होगा। फोन के कैमरास की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। प्राइमरी सेंसर है 64 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, तीसरा 2 मेगापिक्सल का एक मोनो लेंस है और चौथा 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस है। उसी के साथ फ्रंट की बात करें तो आपको साइड में मिलता है एक पंच होल कैमरा और ये है एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बैटरी की बात करें तो आपको इस फोन में मिलती है 4500 mAh की एक बैटरी और इन द बॉक्स आपको 65 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है और कंपनी क्लेम करती है कि ये फोन 0 to 100 हो जाएगा सिर्फ 31 मिनट्स में। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारी एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि डॉकवॉल्ट, फेसबुक, Amazon, स्नैपचैट, डेली हंट और इस फोल्डर के अंदर भी आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, बट आप इन्हें यहाँ से आसानी से रिमूव या फिर अनइंस्टॉल कर पाएंगे। बाकी फोन के कैमरा एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको काफी सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पहला है नाइट मोड, फिर है वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड और मोर के ऑप्शन में आपको डुअल व्यू वीडियो मोड मिल जाता है, स्लोमो मिल जाता है, टाइम लैप्स मिल जाता है, मूवी मोड मिल जाता है, प्रो मोड मिल जाता है, एक्स्ट्रा HD मोड मिल जाता है, पैनो मिल जाता है, टेक्स्ट स्कैनर मिल जाता है, मैक्रो मिल जाता है, स्टिकर मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे आपको सोलूप टेम्पलेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर बात करते हैं वीडियो रेजोल्यूशन की तो आप इस फोन पे 4K वीडियोस को आसानी से रिकॉर्ड कर पाएंगे और अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आप 1080p वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाएंगे। बाकी इस फोन के कैमरा से खींची हुई कुछ सैंपल्स मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो इसी Oppo Reno 6 Pro 5G की। अपनी बात करूं तो मुझे ये फोन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, खास करके मुझे इसकी जो कर्व्ड डिस्प्ले है वो काफी पसंद आई और ये फोन मुझे काफी कॉम्पैक्ट भी लग रहा है, काफी पतला भी है और हाथ में पकड़ने में फोन काफी ज्यादा प्रीमियम भी लगता है। उसी के साथ यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रोसेसर मिलता है, काफी अच्छी डिस्प्ले मिलती है, इन द बॉक्स 65 वॉट का चार्जर भी मिलता है। फोन के कैमरा क्वालिटी की बात करें तो वो भी मुझे काफी अच्छी लगी है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट में मेरे पास है Oppo Reno 6 Pro 5G और राइट में मेरे पास है ये OnePlus 8 और दोनों की जो डिस्प्ले है वो मुझे काफी सिमिलर लग रही है। इस फोन में भी आपको कर्व्ड डिस्प्ले मिलती है और यहाँ पे भी आपको कर्व्ड डिस्प्ले मिलती है। दोनों फोनों का जो साइज है वो भी ऑलमोस्ट बराबर ही है, तो ऑल इन ऑल मुझे ये फोन काफी अच्छा लगा। बाकी आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक करिएगा एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।